बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिन बनने का अमल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी कहते हैं क्योंकि ये जो यूरिन फॉर्मेशंस का प्रोसेस है ये नेफ्रॉन में होता है। मतलब ये फंक्शन जो है ना ये नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 सब प्रोसेसेस में डिवाइडेड हो गया है। मतलब ये जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 सब प्रोसेसेस में कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। सो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है ये 3 सब प्रोसेसेस में डिवाइडेड हो गया है। ये 3 सब प्रोसेसेस में कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, इनमें पहला प्रोसेस है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा प्रोसेस है ट्यूबुलर सिक्रीशंस। अब स्टूडेंट्स, इनको जो है ना हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस है ये नेफ्रॉन में होता है। सो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझना इंतहाई ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और फिर नेफ्रॉन में मुख्तलिफ पार्ट्स होती है। तो स्टूडेंट्स, इनको इस पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन का ये वाला जो पहला पार्ट है ये जो कप शेप पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन के इस कप शेप पार्ट को बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और इस बोमेन्स कैप्सूल के माउथ में ब्लड की कैपिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ब्लड की कैपिलरीज को शो किया हुआ है, लेकिन असल में यहाँ पर इस बोमेन कैप्सूल के माउथ में ब्लड की कैपिलरीज का एक गुच्छा मौजूद होता है। और ब्लड की कैपिलरीज के इस गुच्छे को जो है ना स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल इन दोनों को कलेक्टिवली स्टूडेंट्स रीनल कार्पसल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है इनको जो है ना स्टूडेंट्स रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। इस रीनल ट्यूब्यूल में फिर मज़ीद 3 हिस्से होती है। इनमें स्टूडेंट्स पहला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। सो नेफ्रॉन में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है स्टूडेंट्स इनको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो यू शेप पार्ट है स्टूडेंट्स इस यू शेप पार्ट को जो है ना लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है इनको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और इन तीनों को प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन तीनों को कलेक्टिवली रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। और स्टूडेंट्स, लास्ट में ये वाला जो पार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है इनको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस को। सो स्टूडेंट्स, इनमें पहला प्रोसेस है प्रेशर फिल्ट्रेशन। सो प्रेशर फिल्ट्रेशन ये कौन सा प्रोसेस है इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये आर्टरी है, लेकिन ये कौन सा आर्टरी है? ये रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी वो आर्टरी जिसके ज़रिए किडनी में ब्लड आता है। सो इस आर्टरी को जो है ना स्टूडेंट्स रीनल आर्टरी कहते हैं। सो ये हमारे पास आर्टरी है, लेकिन कौन सा आर्टरी है? ये जो है ना हमारे पास रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी। अब स्टूडेंट्स, जब ये रीनल आर्टरी किडनी में एंटर हो जाता है तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है और उनका डायमीटर कम हो जाता है। सो जब ये रीनल आर्टरी छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है तो फिर इनको जो है ना स्टूडेंट्स आर्टरियोल कहते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको जो है ना स्टूडेंट्स एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस आर्टरियोल को एफरेंट आर्टरियोल क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, इस आर्टरियोल को एफरेंट आर्टरियोल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस आर्टरियोल के ज़रिए नेफ्रॉन के इस बोमेन कैप्सूल में ब्लड आता है। नेफ्रॉन के इस बोमेन कैप्सूल में ब्लड जो है ना वो रीच होता है। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस आर्टरियोल को एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं।
जब ये एफ्रेन आर्टियोल आगे जाता है तो ये मज़ीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, और जब एफ्रेन आर्टियोल जो है ना ये मज़ीद छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है तो इनका डायमीटर और भी कम हो जाता है, और इनके इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्टूडेंट्स कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है, ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए मैंने सिर्फ एक ब्लड कैपिलरीज को शो किया हुआ है। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बोमेन कैप्सूल के इस माउथ में ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स सिर्फ हमने एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए एक ब्लड कैपिलरीज को शो किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज। अब स्टूडेंट्स जब ये इस रीनल आर्टरी के ज़रिए किडनी में ब्लड आता है, रीनल आर्टरी के ज़रिए किडनी में ब्लड आता है, तो ये ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स कहाँ पर आता है? ये ब्लड जो है ना स्टूडेंट्स इस एफ्रेन आर्टरियोल में आता है, और फिर एफ्रेन आर्टरियोल के बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आता है। तो स्टूडेंट जब जो है ना ये ब्लड इस ग्लोमेरुलस में पहुंच जाता है तो इस दौरान इस ब्लड का जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ग्लोमेरुलस में जब ये ब्लड जो है ना पहुंच जाता है तो इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर जो है ना स्टूडेंट्स वो इंतहाई ज़्यादा होता है। सो हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर जो है ना वो क्या होता है? ब्लड का प्रेशर जो है ना स्टूडेंट्स वो इंतहाई ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स इस ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है? इनकी दो वजूहात के, इनकी दो रीज़न है। इनका पहला रीज़न ये है कि ये जो ब्लड है स्टूडेंट्स ये आर्टीरियल ब्लड है। ये कौन सा ब्लड है स्टूडेंट्स? ये आर्टीरियल ब्लड है। आपने क्लास 9 के बायोलॉजी में पढ़ लिया है कि एक आर्टीरियल ब्लड होता है और दूसरा वीनस ब्लड होता है। सो आर्टीरियल ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और वीनस ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। सो यहाँ पर जो ब्लड आता है ये आर्टीरियल ब्लड होता है, और इस वजह से इनका जो प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, इनका प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होता है। ये इनका पहला रीज़न है। अब स्टूडेंट्स इनका दूसरा रीज़न ये है कि ये जो एफ्रेन आर्टरियोल है, एफ्रेन आर्टरियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है, और फिर यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स जब ये ब्लड कैपिलरीज आगे जाते हैं तो ये जो है ना स्टूडेंट्स फिर कंबाइन हो जाते हैं, और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स एफ्रेन आर्टरियोल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इनको जो है ना स्टूडेंट्स एफ्रेन आर्टरियोल कहते हैं। एफ्रेन आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। और स्टूडेंट्स इस एफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर होता है वो जो है ना कम होता है। तो स्टूडेंट्स एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ज़्यादा मकदार में ब्लड आता है, और फिर जब ये ब्लड जो है ना इस ग्लोमेरुलस से एफरेन आर्टरियोल के ज़रिए निकलता है तो इस एफरेन आर्टरियोल का डायमीटर कम होता है। सो डायमीटर कम होने की वजह से ये ब्लड जो है ना यहाँ पर जमा हो जाता है, और इनकी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स इनका दूसरा रीज़न है कि एफरेंट आर्टरियोल जो है ना स्टूडेंट्स, एफरेंट ई का मतलब है एफरेंट आर्टरियोल। इनका जो स्टूडेंट्स डायमीटर होता है, इनका डायमीटर जो है ना स्टूडेंट्स वो लेस होता है, वो कम होता है। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस ग्लोमेरुलस में जो ब्लड होता है उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। अब स्टूडेंट्स इस ज़्यादा ब्लड की इस ज़्यादा प्रेशर्स की वजह से यहाँ पर जो ब्लड होता है, इस ब्लड में जो मटीरियल होती है, ये मटीरियल जो है ना इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाती है और ये इस बोमेन कैप्सूल में एंटर हो जाती है, इस बोमेन कैप्सूल में आती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो ब्लड होता है इनमें कौन कौन सी सब्सटेंसेस होती है? तो स्टूडेंट्स इनमें जो है ना वाटर होता है, H2O होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनमें जो है ना ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इनमें जो है ना स्टूडेंट्स होता है, साल्स होता है इनमें, साल्स। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनमें जो है ना हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है और ड्रग्स होता है। सो ये तमाम सब्सटेंसेस जो है ना स्टूडेंट्स इस ब्लड में मौजूद होती है। सो स्टूडेंट्स इस ब्लड की इस ज़्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ पर जितनी भी सब्सटेंसेस मौजूद होती है ये तमाम सब्सटेंसेस इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाती है
और ये एल्बुमिन कैप्सूल में एंटर हो जाती है, एल्बुमिन कैप्सूल में आती है। तो ये तमाम सब्सटेंस जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाती है, ये ब्लड की ज़्यादा प्रेशर की वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इनसे फिल्टर हो जाती है। अब स्टूडेंट जब यहाँ पर जो है ना इस ब्लड की ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये ब्लड से ये मटेरियल जो है ना ये एल्बुमिन कैप्सूल में जो है ना फ़िल्टर हो जाती है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशंस का अमल होता है। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेशंस का अमल हो गया, फिल्ट्रेशंस का ये अमल जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्लड की प्रेशर्स की वजह से हो गया। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को प्रेशर फिल्ट्रेशंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स प्रेशर फिल्ट्रेशंस कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स प्रेशर फिल्ट्रेशंस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब स्टूडेंट जब प्रेशर फिल्ट्रेशंस का अमल हो जाता है और मटेरियल फिल्टर हो जाती है, सो जब ये मटेरियल यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स एल्बुमिन कैप्सूल में आती है, सो ये मटेरियल यहाँ पर एल्बुमिन कैप्सूल में जो है ना जमा हो जाती है। और फिर इस मटेरियल को जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ये जो फिल्टर मटेरियल होती है इनको जो है ना स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। इनको जो है ना स्टूडेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि इस ब्लड में जो है ना स्टूडेंट्स जो वाइट ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है, आरबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स और जो प्रोटीन होती है, ये चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स ये फिल्टर नहीं हो जाती। ये क्या नहीं हो जाती, ये जो है ना फिल्टर नहीं हो जाती। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इनका जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है, इनका साइज जो है ना वो लार्जर होता है। सो इसी वजह से ये सब्सटेंसेस यहाँ पर फिल्टर नहीं हो जाती। अब स्टूडेंट्स ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ना स्टूडेंट्स इस रीनल ट्यूब्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये इन तमाम रीनल ट्यूब्यूल में जो है ना स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, इनमें ये फैल जाता है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ना स्टूडेंट्स ये रीनल ट्यूब्यूल में और फिर इसके बाद इस कलेक्टिंग डक्ट में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये जो है ना फैल जाता है। अब स्टूडेंट्स इनके बाद जो है ना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन ये कौन सा प्रोसेस है, तो इनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है स्टूडेंट्स ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत यूज़फुल सब्सटेंसेस होती है। इनमें क्या होती है स्टूडेंट्स, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स यूज़फुल सब्सटेंसेस होती है। मतलब ये बॉडी के लिए जो है ना इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। ये जो है ना बॉडी के लिए क्या होती है, जो है ना बॉडी के लिए यूज़फुल होती है। जिस तरह जो है ना स्टूडेंट्स इनमें क्या होता है, इनमें जो है ना स्टूडेंट्स वाटर है, ग्लूकोज है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनके लिए जो है ना ये यहाँ पर साल्स होता है। सो ये जितनी भी सब्सटेंसेस है या मटेरियल है, ये जो है ना स्टूडेंट्स यूज़फुल मटेरियल या यूज़फुल सब्सटेंसेस है। अब स्टूडेंट्स ये यूज़फुल सब्सटेंसेस जो है ना ये इस रीनल ट्यूब्यूल में इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वापस बाहर निकल जाता है। ये क्या हो जाता है, ये जो है ना फिर वापस बाहर निकल आता है। और स्टूडेंट्स इस रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो है ना एक ब्लड की पिलरीज होता है। एक ना बहुत सारे ब्लड की पिलरीज होती है, लेकिन यहाँ पर मैंने शो नहीं किया हुआ है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ एक ब्लड की पिलरीज को शो करता हूँ। एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए आप लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ब्लड की पिलरीज को शो करता हूँ। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स ब्लड की पिलरीज है। और इस रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द ब्लड की बहुत सारे ब्लड की पिलरीज मौजूद होती है। इनके इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, इनके इर्द गिर्द ब्लड की पिलरीज मौजूद होती है। सो स्टूडेंट्स जब ये यूज़फुल सब्सटेंस जो है ना इस रीनल ट्यूब्यूल में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वापस बाहर निकल आ जाता है, तो ये सब्सटेंस जो है ना स्टूडेंट्स फिर वापस इस ब्लड की पिलरीज में जो है ना स्टूडेंट्स रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ये क्या हो जाती है, ये जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ब्लड की पिलरीज में क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है। सो जब ये सब्सटेंसेस यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स रीएब्जॉर्ब हो जाती है, तो फिर इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स रीएब्जॉर्प्शन का अमल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको रीएब्जॉर्प्शन का अमल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बहुत यूज़फुल सब्सटेंसेस होती है, जिस तरह वाटर है, ग्लूकोज है, साल्स है। ये यूज़फुल सब्सटेंस जो है ना स्टूडेंट्स ये इस रीनल ट्यूब्यूल में
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बाहर आ जाते हैं और ये जो है ना स्टूडेंट्स इन रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो ब्लड की पिल्स होता है, इस ब्लड की पिल्स में जो है ना स्टूडेंट्स ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स रीएब्जॉर्प्शंस कहते हैं। और फिर ये सब्सटेंस जो है ना वापस जो है ना ब्लड में आते हैं और फिर ब्लड से जो है ना स्टूडेंट्स ये सब्सटेंसेस बॉडी अपनी ज़रूरत के लिए सब्सटेंसेस फिर से इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से जो है ना स्टूडेंट्स मोस्ट ग्लूकोज, जो ज़्यादातर ग्लूकोज होता है, मोस्ट ग्लूकोज और वाटर जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मोस्ट ग्लूकोज और वाटर ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो है ना इस ब्लड की प्लेज में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले से जो है ना स्टूडेंट्स साल्ट्स रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है, इनसे जो है ना स्टूडेंट्स मोस्ट वाटर और साल्ट जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ से इस ब्लड की पिलरीज में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, इस ब्लड की पिलरीज में जो है ना स्टूडेंट्स एंटर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास दूसरा प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन। अब स्टूडेंट्स इनके बाद तीसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है ट्यूबुलर सिक्रीशंस। अब ट्यूबुलर सिक्रीशंस कैसे कहते हैं स्टूडेंट, जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, प्रेशर फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन, फिर इनके बाद जो है ना स्टूडेंट्स इस ब्लड की पिल्स में जो है ना स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयंस होता है। क्या होता है इनमें? हाइड्रोजन आयंस होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इनमें जो है ना पोटाशियम आयन होता है, पोटाशियम आयन होता है। इनमें ड्रग्स होता है और इसके साथ साथ इनमें जो है ना स्टूडेंट्स बाज़ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होती है। तो ये जितनी भी सब्सटेंस है जो है ना स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन आयंस है, पोटाशियम आयन है, ड्रग्स है, या इसके अलावा और जो है ना स्टूडेंट्स कोई हार्मफुल सब्सटेंस हो, ये सब्सटेंस जो है ना स्टूडेंट्स इस ब्लड की पिलरी से निकल जाता है और ये जो है ना स्टूडेंट्स इस रीनल ट्यूब्यूल में ऐड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स जब ब्लड की पिलरी से ये सब्सटेंसेस इस रीनल ट्यूब्यूल में ऐड हो जाती है तो इस अमल को जो है ना स्टूडेंट्स ट्यूबुलर सिक्रीशंस कहते हैं। इनको जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स ट्यूबुलर सिक्रीशंस कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ट्यूबुलर सिक्रीशंस का अमल भी कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट जब ये प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीनों प्रोसेस, ये तीनों अमल कंप्लीट हो जाती है तो इनके बाद जो है ना स्टूडेंट्स इस रीनल ट्यूब्यूल या इस कलेक्टिंग डक्ट में जो फिल्ट्रेट रह जाती है, जो फिल्ट्रेट रिमेन हो जाती है, सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स यूरिन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स यूरिन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो यूरिन होता है, ये यूरिन जो है ना स्टूडेंट्स फिर इस कलेक्टिंग डक्ट से रीनल पेल्विस में चला जाता है, रीनल पेल्विस में चला जाता है। फिर रीनल पेल्विस से ये यूरिन जो है ना स्टूडेंट्स यूरेटर में चला जाता है, यूरेटर में। फिर यूरेटर से जो है ना स्टूडेंट्स ये यूरिन यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है और ये यूरिन जो है ना स्टूडेंट्स इस यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पोररी टाइम के लिए स्टोर हो जाता है। फिर ये यूरिन जो है ना इस यूरिनरी ब्लैडर से जो है ना स्टूडेंट्स ये यूरेथ्रा के ज़रिए, किस चीज़ के ज़रिए स्टूडेंट्स? ये जो है ना यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से निकल जाता है, बॉडी से जो है ना रिमूव या एक्सक्रीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशंस, के यूरिन फार्मेशंस का प्रोसेस किस तरह होता है, मतलब नेफ्रॉन जो है ना अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।